Good morning, students. Today we will be starting chapter number 8, Mullah Nasruddin's Aim, which is on page number 58 in your literature book. Now, in this chapter, we will be learning more about Mullah Nasruddin. Nasruddin is believed to have lived and died during the 13th century in Turkey. टर्की नाम की जगह पे 13वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन नाम के व्यक्ति थे एंड ही वॉज फेमस फ़िलासफ़र। वो एक वाइज मैन थे और उनकी फ़नी स्टोरीज़ के लिए वो रिमेंबर करे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द शॉर्ट स्टोरी। अब आपको ये स्टोरी जो है बोरिंग नहीं लगेगी बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉमिक। ये कॉमिक्स की तरह दे रखी है आपको। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 58 इन योर बुक, मुल्ला नसरुद्दीन्स एम। ठीक है। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहे थे। दिस इज़ अ नरेशन। यहाँ पे दिखा रखा है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे। नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्चरी। सो वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे स्किल्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब कौन से स्किल के बारे में बात हो रही है? आर्चरी। आर्चरी का मतलब है तीर कमान चलाना। ठीक है, तीर चलाना। I just have to string the bow, take aim and shoot the arrow। वो कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे तो कमान उठानी है और एम लगाना है यानी अपना निशाना देखना है, एंड शूट द एरो और तीर जो है वो चला देना है। नाउ अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन उनके लिए ये काम यानी आर्चरी यानी तीर कमान चलाने का जो काम है इट इज़ रियली सिंपल। वो कहते हैं कि इट इज़ जस्ट कि मुझे क्या करना है, मुझे तो आई हैव टू टेक द स्ट्रिंग, आई हैव टू टेक द एम एंड शूट द एरो। बहुत सिंपल, यू जस्ट डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। वो कहते हैं कि बस ये तो एक बहुत ही सिंपल से काम है। His friends quickly fetch a bow and some arrows for him. Now what did the friends do? वो अचानक से एक बो लेके आते हैं और एरोज़ यानी तीर भी ले आते हैं, कमान और तीर दोनों ही लाते हैं। Here Nasruddin, I have got the bow and the arrow for you. So वो कहते हैं कि लो नसरुद्दीन, मैं तुम्हारे लिए बो और कुछ एरोज़ लेके आ गया। So what did the friends wanted? They wanted that जिस स्किल के लिए नसरुद्दीन इतने बूस्ट कर रहे हैं यानी अपनी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, दे वांटेड टू सी द शो। वो चाहते थे कि नसरुद्दीन जो है अपना कमाल दिखाएं। दे शोड हिम द टारगेट एंड चैलेंज हिम टू शूट। और वो उसे टारगेट दिखाते हैं और कहते हैं लोग तुम इतने ही अच्छे हो तो चला के बताओ। नाउ एम एंड शूट। सो अपना एम लगाओ और चला के हमें ज़रा अपनी स्किल्स को दिखाओ। ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59। Nasruddin held the bow and aimed at the target. So what did he do? As a good archer, वो भी एम लगाने की तैयारी करते हैं। The arrow fell down a little way from Nasruddin. So Nasruddin, is that your best aim? So what happened? जैसे ही वो तीर छोड़ते हैं, तीर जो है थोड़ी सी दूर, a little away, थोड़ी सी दूर जाके गिर जाता है। इट इज़ दैट कि वो टारगेट को टच ही नहीं कर पाता। सो उसके फ्रेंड्स जो हैं उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था? दिस वॉज टू शो यू हाउ रहीम शूट्स द एरो। सो ही वॉज रियली क्लेवर। ठीक है, नसरुद्दीन जो थे वो बहुत क्लेवर थे। वॉट डिड ही डू? वो कहते हैं नहीं, ये मेरा एम नहीं था, ये तो तुम्हें ये दिखाने के लिए, ये तो मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए बताया था कि रहीम जो है ना वो किस तरीके से अब बो एंड एरो चलाता है। ठीक है, रहीम एक रैंडम पर्सन का नाम है, इन दोनों में से किसी का भी नाम रहीम नहीं है। ये मुल्ला नसरुद्दीन है एंड इन दोनों में से कोई भी रहीम नहीं है। नाउ नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स और वो अपनी कमियां जो हैं वो छुपा रहे थे। ही टोल्ड हिम दैट कि रहीम जो है अ फ्रेंड ऑफ हिज, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ नसरुद्दीन
कि वो जो है इस तरीके से वो चलाते हैं. नाउ Nasruddin picked up another arrow and aimed at the target once again. So what did he do? Nasruddin जो है he tried once again. वो एक और arrow लेते हैं and tried to make the target again. Now the arrow fell little further from where it had fallen before. So as you know, जहाँ उनका arrow पहले गिरा था वो वहीं से aim लगाते हैं और इस बार भी वही होता है. वो उनका arrow जो है थोड़ी और दूर जाता है. That means again in the second chance it didn't touch the target. So उसके friends हंसने लगते हैं. ठीक है. His friends laughed aloud. वो बहुत हंसते हैं बिकॉज दूसरी बारी में भी मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपने टारगेट पे हिट नहीं कर पाते. सो दिस मस्ट बी योर बेस्ट एम. सो उसका फ्रेंड कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा एम होगा. अच्छा नो नो दिस इज़ हाउ अहमद शूट्स. नाउ पहले उन्होंने अपनी गलती को रहीम के ऊपर डाल दिया एंड दूसरी बार जब वो एम नहीं कर पाए सो ही सेड कि ये तो अहमद का तरीका है, मेरा नहीं. मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा था कि अहमद कैसे शूट करता. This time his friend watched him very closely as he set his eyes on the target. Now this is the third time he is again trying to hit the target. वो तीसरी बार वहीं से खड़े होते हैं जहाँ पे दूसरा एरो गिरता है. ठीक है. और एम लगाते हैं. Now what happened? That's my aim. So finally in the third round वो जो है टारगेट को हिट कर देते हैं. लेकिन ये अब तीसरी बार वहाँ खड़े होते हैं जहाँ उनका एरो पहले गिरता है. ठीक है. यानी वो टारगेट के इतने पास आके उसे मारते हैं कि एरो जो है सीधा निशाने पे लगता है. और उनके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो हैरान हो जाते हैं. वो कहते हैं अरे वाह, नसरुद्दीन ने जो बोला वही सच था. दैट ही वॉज हैविंग अ गुड स्किल इन आर्चरी. उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी तीर कमान चलाने की. So I hope this is a short story and you did really enjoy this story.